से बोलिए जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों सभी को सादर करते जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो रैली जो आपको दिख रही है मूल्यवासियों, ये गुरु महाराज की आज्ञा से निकाली गई। संत महात्मा जीव का कल्याण करना चाहते हैं तो वो किसी न किसी काम को करा के और जीव का कल्याण कर देते हैं। जब गुरु महाराज ने देखा कि हमारे ये शिष्य जो हैं ये सत्संग, ये सुमिरन ध्यान भजन ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो गुरु महाराज ने ये रैली का एक वो निकाल दिया, क्योंकि वो सेवा करा के जीव का उद्धार करना चाहते हैं। तो प्रेमियों, ये परमार्थी सेवा है, क्योंकि आश्रम में जब घंटी बजती थी 3 बजे की, तो वो सेवा परमार्थी सेवा कही जाती थी। ऐसे ही जो ये 5 बजे रैली निकलती है, ये भी एक परमार्थी सेवा है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा बच्चों, आपका जो समय निकलता है रैली में, उसमें तो जो मैं सब तुम्हारे भजन में जोड़ दूंगा। इतनी देर आप भजन करोगे तो आपका मन जाने कहाँ आपको ले जाके पटक देगा, लेकिन रैली में बोलते चालते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो केवल गुरु की याद रहती है और हमको कुछ याद नहीं रहता है। तो प्रेमियों, गुरु का नाम इतना अच्छा है, इतना मीठा है, वो हृदय में अगर किसी के बैठ जाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। अमीर खुसरो थे, तो उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। तो क्या हुआ, देखिए गुरु शिष्य का कैसा नाता होता है। गुरु की आवाज में खुशबू आती है, उसकी हर चीज से खुशबू आती है। तो प्रेमियों, उनका एक शिष्य था, तो उसकी लड़की की शादी थी। तो गुरु के आश्रम में आया, कहने लगा गुरु महाराज कुछ दे देना, शादी है बच्ची की, मैं बहुत गरीब हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, कुछ आ जाएगा तो दे देंगे। अब प्रेमियों, शादी का दिन आ गया, कुछ आया नहीं। तो गुरु महाराज ने क्या किया, अंदर जाके अपनी जूतियों को ढूंढ के लाए और एक जूती उसको दे दी। अब वो रास्ते भर यही सोचता गया कि शादी में तो पैसे की जरूरत है, ये जूतियां क्या काम करेंगी। अब उसका मन थोड़ा सा खराब हो गया। तो प्रेमियों, जाके वो दूर का रास्ता था, एक जगह रुका और उधर से अमीर खुसरो आ रहे थे। तो अमीर खुसरो जब वहाँ लेटे तो कहने लगे यहाँ मेरे गुरु की खुशबू आ रही है कहीं। तो कहने लगे हम देखते हैं कि जरूर यहाँ कोई चीज है मेरे गुरु की जो खुशबू दे रही है। तो प्रेमियों, कुछ दूर पे वो लेटा था शिष्य। अब वो जब जाके देखा तो बहुत जोर से खुशबू आ रही थी। तो कहने लगे जी बताओ आप कहाँ से आ रहे हो, आप दिल्ली से आ रहे हो क्या। तो कहने लगे हाँ, तुमको कैसे मालूम है। बोले हमारे गुरु की खुशबू आ रही है, क्या चीज है तुम्हारे पास। तो कहने लगे हमारी बच्ची की शादी थी, तो गुरु महाराज ने अपनी फटी पुरानी जूतियां दे दी हैं। उसका मन तो खराब था, लेकिन अमीर खुसरो ने जब सुना कि जो जूतियां हैं, तो कहने लगा इन जूतियों के बदले क्या लोगे। तो कहने लगा मेरी तो बच्ची की शादी है, अगर जूतियां कुछ पैसे मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो प्रेमियों, वो वहां से कुश्ती लड़के आ रहा था और बहुत सारा धन माल खजाना लेके आ रहा था। तो उसने क्या किया, अपना सारा धन माल खजाना उसको दे दिया और कहने लगा गुरु की जूतियां मुझको दे दो। और प्रेमियों, उसने जूतियां कहाँ रखी, अपनी जो पगड़ी बांधी थी उसके ऊपर सिर पे रख के ऊपर से पगड़ी बांध ली। तो प्रेमियों, जब गुरु दरबार में गया तो गुरु ने कहा सब ठीक है। तो बोले सब ठीक है। तो कहने लगे गुरु महाराज आपकी जूतियां हैं, वो ले जा रहा था तो मैं उससे ले आया। तो गुरु महाराज ने कही कैसे ले आए। बोले मैंने अपने सारे पैसे उसको दे दिए, धन माल खजाना दे दिया और उनकी जूतियों को ले आए। तो गुरु महाराज ने कहा कि कितनी कीमत लगाई। तो उसने कहा 7 लाख रुपए। तो बोले ये तो बहुत कम रही। तो प्रेमियों, संत महात्मा की चीज जो होती है अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ऐसे संत जो बात कह देते हैं वो बात अनमोल होती है। तो प्रेमियों, जो गुरु को चाहेगा, गुरु को मानेगा, तो उसको गुरु की हर बात से खुशबू आएगी, हर समय उसको सामने गुरु ही गुरु नजर आएगा।
कीमत लगा दी, बताइए तुम इस दरबार में रहने योग्य नहीं हो। तो प्रेमियों वो गुस्सा हो गए। तो शिष्य कहने लगा गुरु महाराज हमको ये जूतियां इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा इसके चली जाएंगी इसके साथ, मेरे गुरु महाराज की निशानी है तो मैं इसको ले आया। गुरु महाराज हमसे बहुत भूल हो गई और चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा। तो प्रेमियों ऐसे ही हम लोगों को भी गुरु की जो भी चीज हो, गुरु की जो भी आवाज हो, सिर माथे रख के काम करना है। तभी प्रेमियों जब गुरु महाराज जाने लगे तो लोगों ने कहा ये बताओ इसका अधिकारी कौन बनेगा। तो गुरु महाराज ने कहा उसने सब धन माल खजाना मेरे ऊपर लौटा दिया मेरी जूतियों के पीछे, तो उत्तराधिकारी बनने का अधिकारी तो वही है और वही अमीर पुत्र ही बनेगा। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है जो गुरु की शरण में आ जाते हैं और गुरु में हो जाते हैं तो उनका कल्याण गुरु महाराज अवश्य करते हैं। तो प्रेमियों ये मानव जीवन मिला है तो ये लोग हम लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये गुरु कृपा से हो रहा है कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो गुरु जी तुम ही मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सारा कार्य गुरु की कृपा से हो रहा है। क्या पता वो कृपा काम कर दे कैसे कर दे, ये हमारे तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, ये बुद्धि का मार्ग नहीं है प्रेमियों, ये करनी का मार्ग है। कहा गया कि ये करनी का मार्ग है और मत कर कुछ विचार और कतनी छोड़ कर नहीं करे तब पावे कुछ सार। अगर कतनी छोड़ के करनी करोगे तभी कुछ सार मिलेगा वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों गुरु महाराज से सुबह यही यदि प्रार्थना किया करो मालिक, जैसे आपको हम बताएं लोग कहते हैं कि आप कितना कमा लाए, कितने की हाजिरी है, तो आप क्या कहते हैं 300 की 400 की, लेकिन अगर ये हाजिरी पूछी जाए तो आप इसका आकलन नहीं कर सकते हो कि कितने की हाजिरी है। ये अनमोल हाजिरी है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं गुरु महाराज की ये भी घमंड नहीं करना कि हम रैली में जा रहे हैं हम कर रहे हैं। ये कहो वो तो मुझको जगा के खड़ा कर देता है क्योंकि उसको अपना काम कराना है इसलिए वही जगाता है और गुरु जगाते हैं और हम फिर सो जाते हैं। अगर गुरु के जगाने पे एक बार हम उठ जाएं तो प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा काम करवा के और तुमको अपने लोक भेज दूंगा, अपने धाम भेज दूंगा। तो प्रेमियों आज का ये समापन जो है तो यहाँ ये राठौड़ जी के यहाँ है, तो देखो ये समापन सभी लोग करा रहे हैं, सबके अंदर भाव बढ़ रहा है, सब चाहते हैं कि मेरे घर में सत्संगियों के पैर पड़ जाए, मेरा घर धन्य हो जाए। तो संगत जो मालिक का रूप होती है, सत्संगी साधन भजन करके आपके घर में प्रवेश करेंगे, सत्संगी आके आपके घर में प्रवेश करते हैं तो जैसे कोई छूट छाप का आदमी आ जा करके छूट लग गई, अरे वो आ गए हमको संक्रामक रोग लग गया, जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई तो लोग गेट नहीं खोलते थे, ऐसे प्रेमियों जो सत्संगी आते हैं तो वो जो वाइब्रेशन जो हवा अच्छी खुशबू गुरु महाराज के नाम की लेके आते हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो आपका घर धन्य बन जाता है। इसलिए बोलिए प्रेम से। तो हमको तुमको सत्संगियों के दर्शन पर्शन करते रहो, अपनी बोली वाणी को बहुत अच्छा रखो, जितना मीठा बोलोगे उतनी जल्दी परमात्मा आपके ऊपर हमारे ऊपर दया करेगा। और कटुता को छोड़ो, प्रेम को जोड़ो। अगर कटुता बनी रही तो परमात्मा के नजदीक कभी आ नहीं सकते हो। कटुता सबसे बुरी चीज है, जहाँ क्रोध आ जाता है वहाँ काल प्रवेश कर जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज से दया मांग के अपने क्रोध को, अपने विकारों को दूर करो और मालिक से यही करो, मालिक हमको सद्बुद्धि दो, हमारा मन सत्संग में लगे और हम सत्संगियों के प्रति अच्छा व्यवहार कर सके। यही गुरु महाराज से अपनी अर्जी और प्रार्थना करो और गुरु महाराज से कहो गुरु महाराज साधन भजन करा करके, रैली करा करके, सत्संग में जा करके जैसे भी चाहो मेरा
कल्याण इसी जन्म में कर देना मालिक। यही आशा और विश्वास के साथ हम लगे हुए हैं।